अफसोस, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लगता है क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा अन्यथा यह साधारण सी कमान जिसको मेरी पुत्री बाल अवस्था में हिला दिया करती थी, परंतु परंतु आज इस सभा में इस शिव धनुष को कोई राजा हिला ना सका। ओह शोक, क्या क्या सीता जन्म भर कुंवारी रह जाएगी। कुछ कारो होश से बात राजा जनक, कुछ कारो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हारा एक की, इस तरह से हतक करनी हारा एक के, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये तो पारा जुआ पे भी लाना नहीं, ये जुआ पर भी लाना मुनासिब नहीं। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक तनिक सी बात पर पैरों का मान क्यों बिना विचारे कहते हो, ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल बेटे को तिरछे और बाढ़ सलीके हैं, एक एक छेद है छाती में और एक तुम्हारी वाणी में, सबको ही अपमानित कर डाला केवल इनके नादानी में। सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताप न हो वह चुप कैसे रह सकते हैं। तुमने भैया श्री रामचंद्र जी के होते हुए अनुचित वाणी क्या डाली है, यह वाक्य हृदय को चुभते हैं, वे रोसे खाली है। बेटा शांत हो जाओ, धैर्य से काम लो। भ्राता जी, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, इस धनुए की क्या ही विसान वो रावण मार उठाऊं मैं, जल को थल को चल कर दूं, ले आऊं तोड़ नगाड़ों को, सुरमे की भांति पेश डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा किसकी दी में है, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में है। बेटा